You really are very beautiful. Behave yourself, mister. ये हिंदुस्तान है, आपका लंदन नहीं। क्या चाहिए आपको? हाँ? You go away. I say you please go away from. Mess around with Bobby, okay? आगे से बदतमीजी की तो बॉबी तुम्हें देख लेगा। सिर्फ एक बार अपने देश जाने को जी करता है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हें अभी भी उम्मीद है कि तुम्हारा बेटा केशव तुम्हें इंडिया में जरूर मिल जाएगा। अगर मिलेगा भी तो मैं उसे कहां पहचान पाऊंगी? वक्त भी कितनी तेजी से भाग रहा है। मेरा कजिन प्रदीप जब कुछ दिनों पहले यहां आया था तो उसका बेटा सुधीर कितना छोटा था। आज उसकी शादी हो रही है। हाँ, वक्त बहुत तेजी से भाग रहा है। मेरा केशव कितना बड़ा हो गया होगा। उसकी भी शादी हो गई होगी, उसके बच्चे होंगे, मालूम नहीं कितने बच्चे होंगे। फिर लगी ख्वाब देखने। चलो तैयार हो जाओ। याद नहीं, लॉरेंस के यहां डिनर पर जाना है। सुनो, तुम जाओ। पता नहीं मेरा दिल एकदम बैठने लगा है। इसलिए क्योंकि तुम्हें केशव की याद आ रही है। कम ऑन, चीयर अप। बॉबी, बॉबी, लेकिन ये सब हुआ कैसे? जरूर तुमने किसी के साथ झगड़ा किया होगा, इसीलिए तुम मेरी बात टाल रहे हो। बस तुम्हें तो बहाना चाहिए इस बेचारे पर गुस्सा उतारने के लिए। कीप ऑन प्रोटेक्टिंग हिम। तुम्हारे इस लाड ने इसको इस दशा में पहुंचा दिया है। झगड़ा किया है इसने। ही इज अ रफियन। अगर झगड़ा नहीं किया होता तो जय उसको यहां लाने के बजाय सीधा हॉस्पिटल ले जाता। क्या हुआ था? जय, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या किया इसने? डैड, काउंटी बॉयज ने इसे पकड़ लिया था। अगर मैं वहां वक्त पे नहीं पहुंचता और उन्हें पेसिफाई नहीं करता तो पता नहीं वो लोग इसकी क्या हालत कर देते। मामा, ही ओज देम मनी। ये उनसे ड्रग्स उधार में लेता रहा है। सुना तुमने? तुम्हारा ये लाडला एक दिन मेरी इस खून पसीने की कमाई हुई जायदाद को गिरवी रख देगा। बॉबी, जय जो कह रहा है ये सच है क्या? I don't know what he's talking about. ये फिरंगी भाषा छोड़ो और साफ साफ बताओ, क्या हुआ था? बस यूं ही बातों बातों में झगड़ा हो गया और भाई तो वहां था ही नहीं, वो तो बाद में आया है। बातों बातों में उनसे झगड़ा हो गया है? मुझे नहीं मालूम मैं क्या कह रहा हूं। अच्छा, वो जो लोग तुमसे 400 पाउंड की रकम मांग रहे थे वो कैसे थे? बोलो। शर्म नहीं आती तुम्हें झूठ बोलते हुए? ड्रग्स लिए बगैर अगर तुम्हारी रोटी हजम नहीं होती तो लोगों से कर्ज मांगने की बजाय अपनी इस मां के जेवर क्यों नहीं बेचते? नहीं सुधरेगा ये, कभी नहीं सुधरेगा। सारा कसूर मेरा है बॉबी। तुम्हारी हर सच्ची झूठी बात पर मैं यकीन करती रही। मैं तुम्हें पापा के गुस्से से बचाती रही। देख लिया नतीजा तुमने, देख लिया नतीजा। एक दिन काउंटी के लड़के जिनके साथ तुम आवारागर्दी करते हो ना, ये तुम्हारी जान लेकर ही रहेंगे। Just don't have to worry about me, Mom. Then why don't you push off? I will. मैं भाई की तरह किसी से दबकर नहीं रह सकता। I want to live like a man. हाँ, मर्दों के यही अंदाज होते हैं। उस दिन कहीं के दुनिया का मुकाबला करने के बजाय ड्रग्स में डूबे रहते हो। देखता हूं तुम अपना कर्जा कैसे उतारते हो, देखता हूं मैं। रिलैक्स, मैं इसे समझाता हूं। माँ, आप इन्हें ले जाइए। पहले ही बीपी का इतना प्रॉब्लम है। कौन था? सुनो, ऐसी गलती दोबारा नहीं करेगा ये। सब ठीक हो जाएगा। चलो ना, रिलैक्स। हाँ, तुमने देखा तुमने? ये कभी नहीं सुधरेगा। इसकी सोहबत ही ऐसी है। पार्वती, कई बार तो ऐसे सोचता हूं कि सब कुछ बेच बाच के वापस इंडिया चले जाए। सुनो, सब ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या खाक ठीक होगा?
तुम अपने अतीत से डरती हो इसलिए इंडिया नहीं आना चाहती। अब तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? इस वक्त तुम बहुत टेंशन में हो, सोचेंगे, आराम से सोचेंगे। हम सुनो, लेट्स गो टू डिनर में चलते हैं, चलो ना। मुझे नहीं आना। ओहो चलो ना, बहुत मजा आएगा, चलो। चलिए पहले आपकी मरम्मत करते हैं। Leave me alone. चलना, उठ। अरे भैया क्या कोई लड़का भागा? नहीं नहीं, कोई भागा होगा नहीं। इस अनाथ आश्रम के इंचार्ज कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है। तो आप भी कोई बच्चा गोद लेने आए होंगे। यहाँ से मत लीजिए, सब हरामी है, एक से एक बदमाश। तुम अपनी राय रहने दो और मुझे इंचार्ज से मिलाओ। ठीक है साहब, जब आपको मेरा मशवरा रास नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं। वैसे ये मशवरा मैं आपको बिल्कुल मुफ्त दे रहा था, कोई लालच नहीं था। ठीक है, तुम यहीं बैठो, मैं उन्हें खुद ढूंढ लूंगा। अरे नाराज हो गए? कोई बात नहीं साहब, चलिए मैं चलता हूँ। अजी कार वाली आसामी लेके आया हूँ गोस्वामी बाबू। क्या कार है? अरे आइए साहब, आइए आइए, मैं आप ही के लिए इनसे वक्त लेने के लिए आया था। तू अपनी बकबक बंद करेगा कि नहीं? आइए साहब बैठिए। तू जा, लेकिन साहब मेरा ख्याल रखेंगे। तू यहां से जाता है कि नहीं? कहिए साहब, क्या सेवा करूं आपकी? साहब मुझे अदालत से बड़ा डर लगता है। मैंने नारायण स्वामी को सबसे अच्छा बच्चा एडॉप्ट करने के लिए कहा था, बिल्कुल साउथ इंडियन था, लेकिन अब वो भाग गया तो मैं क्या कर सकता हूं? घबराइए नहीं, मैं आपके इस नारायण स्वामी की तरफ से नहीं आया हूं। मुझे आपसे एक बात दरियाफ्त करनी थी। साहब मुझे कोर्ट कचहरी का बड़ा डर लगता है। आप लोग वहां पर जैसे तैसे सच्चाई उगलवाई लेते हैं। आप मेरी सुनेंगे या अपनी हाँकते जाएंगे? मैं वकील जरूर हूं, लेकिन कोर्ट की तरफ से नहीं आया हूं। ओह थैंक गॉड। अब फरमाइए, दरअसल मैं आपका कार्ड देखकर घबरा गया था। आपको याद है 15 जून और 20 जून के बीच किसी ने अपना बच्चा इस अनाथ आश्रम में छोड़ा था? ठहरिए, मैं आपको रजिस्टर देखकर बताता हूं। काफी दिन हो गए ना, इन दिनों मेरी याददाश्त भी कुछ कमजोर हो गई है। जून 12, 15, 24, 26 नहीं साहब, 15 से 20 के बीच में यहां किसी नए बच्चे को एडमिट नहीं किया गया। लड़की है? 20 तारीख की कोई एंट्री है? अरे साहब, जून तो क्या, जुलाई में भी यहां किसी ने अपना या किसी और का बच्चा एडमिट नहीं करवाया। किसी ने कोई बच्ची अनाथ आश्रम की सीढ़ी पर भी नहीं छोड़ी? बिल्कुल नहीं। Are you sure? 100%। हर नए बच्चे के साथ में मेरा अलाउंस बढ़ता है। अब आप ही बताइए, भला ये बात मैं कैसे भूल सकता हूं? शुक्रिया। एक बात मुझे धनराज एंटरप्राइजेस की बहुत अच्छी लगी। उनकी हर चिट्ठी क्लियर और टू द पॉइंट होती है। सोडा और वाटर? Soda. We have this deal with Dhanraj Enterprise, Mr. Guys. It will. आप नहीं जानते कर्माकर साहब, मैं इंडिया जाने के लिए कितना तड़प रहा हूं। पहले ऐसा नहीं होता था, वापस जाने के ख्याल से दिल बैठ जाता था, लेकिन अब वही दिल अभी इसी वक्त उड़कर अपने धरती में समा जाने के लिए तरस रहा है। Maybe due to old age. मे बी, या शायद इसलिए कि यहां जिंदगी का चलन इतनी तेजी से बदलते देखकर एक डर सा लगने लगा है। डर तो मुझे भी लगता था जंग बहादुर साहब, पर अब तो आदत सी हो गई है। पहले बच्चों की फिक्र होती थी, पर जब से लीला झगड़ कर हिंदुस्तान वापस चली गई, वो फिक्र भी जाती रही। मैं कुछ समझा नहीं। वो बच्चों को भी साथ ले गई है। ओह यस, हैव दे एडजस्टेड देयर? हाँ, इसी एक बात का तो इत्मीनान है
अदरवाइज लाइफ फॉर मी हियर यू नो, जिंदगी बहुत ही, खैर छोड़िए इन बातों को। मैं चलता हूं। चलते चलते फिर एक बार यकीन दिलाना चाहता हूं कि धनराज एंटरप्राइज का ये जो ऑफर बहुत ही जेन्युइन है। प्लीज एक्सेप्ट इट। कर्मकर साहब, आप कह रहे हैं तो एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। या मैं चलता हूं। बाय, गुड बाय। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें।